हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि किस तरह से जो पापी आत्मा है या एक साधारण व्यक्ति की आत्मा है उसकी ट्रैवलिंग किस तरह से होती है यमलोक की तरफ। तो उस चर्चा को आज कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में ये सारे प्रसंग जो हैं गरुड़ पुराण से है और इसमें भगवान कृष्ण के उत्तर हैं और गरुड़ जी के प्रश्न हैं, क्योंकि गरुड़ जी प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसमें कोई भी बात जो है वो इधर उधर से नहीं है। इवन मेरी एक छोटी सी कोई बात जो है मैंने अपनी तरफ से नहीं मिलाया है। ये टोटल बातें शास्त्रिक हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ेंगे कि एक पापी जीव को, जैसे मैं पिछली बार आपको बता रहा था कि जब यहाँ से लेके जाया जाता है तो रास्ते में 16 स्टॉपेज हैं। उन हर स्टॉपेज पर उस पापी जीव को अत्यधिक जो है उनके साथ क्रूरता की जाती है, बहुत सताया जाता है, उनको पीटा जाता है ना, उनको सोने नहीं दिया जाता। और इस तरह से एक जो स्टॉपेज है उससे ज़्यादा जो है वो कष्ट उसको दूसरे वाले पर मिलेगा, दूसरे वाले से फिर तीसरे वाले पर उससे भी ज़्यादा मिलेगा। और इस तरह से उसको जो है वो घसीटते हुए, कभी उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई जाती है, कभी कटार चलाया जाता है, और इस तरह से कभी मुदगर चलाया जाता है, और इस तरह से उसको घसीटते हुए जो हैं वो लेके जाते हैं। आपको मालूम है कि इस जीवात्मा का जो है साइज क्या होता है? साइज होता है अंगूठे के बराबर का। तो अंगूठे के बराबर का साइज होता है जीवात्मा को, और उसको लेकर के जो है वहाँ। और ये भी बता दूं आपको कि आप कहीं ये दिन सोच रहे होंगे कि साइज अंगूठे के बराबर का, तो उसको कष्ट कैसे होता होगा, उसको पीटते कैसे होंगे, है ना। तो उनको जो पीटने वाले और जो लोग हैं और जो वेपन्स हैं वो उसी तरह के हैं। हम जितना कष्ट इस शरीर में भोग सकते हैं या पिटाई खा सकते हैं, उससे ज़्यादा कष्ट उस शरीर में होता है। तो और वो व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, अपने जो है वो यहाँ के जो जन्म है उसको याद करता है, अपने पुत्र को याद करता है, अपने स्त्री को याद करता है, अपने बांधवों को याद करता है, और फिर जो यमदूत हैं उसको और ज़्यादा पीटते हैं। इस तरह से जो है वो धीरे धीरे करके ये जो शरीर है वो यमलोक पहुंचता है, अर्थात यमपुरी। तो यमपुरी 44 योजन में बसा हुआ एक नगर है, 44 योजन में फैला हुआ यमपुरी है, जिसकी राजधानी है संयमनी। तो संयमनी में जो है इसको पितृलोक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो और इसके स्वामी यमराज जी होते हैं। यमराज जी वस्तुतः 2 रूपों में होते हैं। व्यक्ति एक हैं पर रूप 2 हैं, एक यमराज एक धर्मराज, है ना। तो और इनको सहयोग करने के लिए जो हैं वो अर्यमा लोग होते हैं। आप देखेंगे भगवद गीता में भगवान 10वें अध्याय में कह रहे हैं पितृणाम अर्यमा चास्मी, कि मैं पितरों में अर्यमा हूँ। तो अर्यमा लोग जो हैं जो यमराज जी को, धर्मराज जी को सहयोग करने के लिए होते हैं, और वो उनको सहयोग करते हैं फैसले लेने में। जो जीव के बारे में वहाँ पर फैसले होते हैं कि इस जीव के पाप पुण्य के हिसाब से उसको किस तरह के स्थान पर भेजना चाहिए, और बिल्कुल अलग अलग होता है। कई बार जो है वो उनको पहले नरकों में भेजा जाता है और फिर उनको एक जन्म दिया जाता है। पहले कुछ लोगों को नरकों में भेजने के बाद बहुत समय तक वो कष्ट भोगते हैं, और उसके बाद फिर उनको नेक्स्ट बर्थ के लिए भेजा जाता है। तो ये चलता रहता है, और फिर जरूरी नहीं है कि मानव शरीर में आएंगे, किसी भी शरीर में जा सकते हैं। अगर व्यक्ति ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर व्यक्ति ने बहुत अधिक पाप कर्म नहीं किए हैं और उसकी चेतना अत्यंत लो नहीं है, तो निश्चित रूप से वो नरकों में नहीं जाता, या उसकी जो कुछ कष्ट हैं या उसने जो कुछ गलत व्यवहार किए हैं, उसका जब वो जिस जीवन में जाएगा उस जीवन के कष्टों से वो जो चीज़ें हैं पूरी हो जाती हैं। और यमलोक का जब दक्षिण द्वार खुलता है, साउथ वर्ड द्वार, तो वो दक्षिण द्वार से व्यक्ति को जो है वो नरकों में भेजा जाता है। ये 28 तरह के होते हैं नरक, और इन 28 तरह के नरकों में अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं, और अलग अलग तरह के उनको सजा देने के बाद उस जीवात्मा को
और फिर उसको अगले जन्म के लिए, अगले योनि के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। जो यमलोक का उत्तर का द्वार है, यमलोक का जो उत्तर का द्वार जब खुलता है तो ये सीधे स्वर्गों को जाता है, अर्थात स्वर्ग लोकों को जाने का रास्ता होता है। तो यमराज जी का जो स्वयं का जो स्वरूप है बड़ा भयानक है। जब वो पापियों के सामने खड़े होते हैं तो पापियों के आप मलमूत्र त्याग देते हैं लोग। इतने जो हैं वो भयानक शरीर है यमराज जी का, भैंसे के ऊपर होते हैं। और बताया गया है गरुड़ पुराण में कि इतने लंबे होते हैं वो, तकरीबन 3 योजन के आसपास। तो इतने लंबे होते हैं, काला शरीर। परंतु यही व्यक्ति जब धर्मराज के रूप में आते बहुत सौम्य होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, है ना। और इनके दूत धर्मदूत होते हैं। और ये भी जो धार्मिक लोग हैं इनको लेके जाते हैं, या जो भक्त लोग हैं या जो भी इस तरह के लोग हैं जिनका अभी पूरी तरह से जो है वो अभी वो मुक्त नहीं हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो धर्मदूत के रूप में आकर के उनको लेके जाते हैं। परंतु एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो भक्त है या ऐसे धर्म के लोग हैं या ऐसे वर्णाश्रम को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको यमलोक पहुंचाने में कुछ क्षण लगता है, खाली कुछ क्षण लगते हैं। जिसको मैंने बताया आपको, एक पापी को पहुंचाने में जो है तकरीबन 1 साल लगता है, उसी उतनी डिस्टेंस को पहुंचाने में केवल कुछ क्षण का समय लगता है। और वहां पर उनके अगले जन्म का एकदम से निर्धारण हो जाता है। और इस तरह से जो है व्यक्ति, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का तरीका और चीजें अलग अलग हैं, है ना। परंतु एक जो यमदूत है, और सॉरी एक यमदूत का कार्य और धर्मदूत का कार्य, ये भी दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों जीवात्माओं को लेके जाते हैं और दोनों के जो हैं, एक पापियों को पकड़ते हैं और एक जो हैं वो धार्मिक लोगों को और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनका जीवन धर्म से ओतप्रोत होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाह रहा था इसमें। इस तरह से वहाँ जाने के बाद, इसमें डिटेल्स और भी बहुत सारे हैं, बट हम इतना कम से कम, मुझे लगा कि आपको कम से कम मोटी मोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि यमदूत धर्मदूत के क्या कार्य हैं, धार्मिक लोग और दूसरे लोगों के कार्य क्या हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मरते तो भक्त भी हैं, तो फायदा क्या हुआ, पापी भी मरते हैं, धार्मिक भी मरते हैं। तो यही फायदा है दोनों में कि धार्मिक व्यक्ति के साथ एक अलग ट्रीटमेंट होता है, पापी व्यक्ति के साथ एक अलग ट्रीटमेंट होता है। और इस तरह से जो है वो व्यक्ति को वहाँ पर पूरी तरह से जो है उनको अगले जन्म के लिए तैयार किया जाता है। और निश्चित रूप से अगर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं, अपने धर्म का पालन करें, भगवान पर निर्भर रहने का प्रयास करें, किसी के साथ गलत ना करें, तो निश्चित रूप से जो है हम जो है कभी नरकों में नहीं जाएंगे और नरक में नहीं पड़ेंगे। हरे कृष्णा।